प्रदेश नंबर 2 के उर्वर भूमि में सिंचाई के अभाव कहिया तक, मौल खाद के समस्या से किसान सब कहिया तक पीड़ित रहता था। एकर दीर्घकालीन आ अल्पकालीन उपाय सब की एहि बेर के जनमंच यह विषय पर। जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार। नेपाल हमर अहाँ के देश कृषि प्रधान रहल अछि आ तैयो में तराई मधेश के जिला सबके एहि देश के अन्न के भंडार कहल जाइ छै। देश में उत्पादन होबे वाला समग्र खाद्यान्न के लगभग 75% हिस्सा एतै के भूमि से उत्पादन होइत अछि। देश संघीयता में गेला के बाद प्रदेश नंबर 2 में रहल 8टा जिला सबसे बेसी उत्पादन करैत अछि। मुदा ई 8टा जिला में अनेकों समस्या रहल अछि। कृषि के, सिंचाई के समस्या, मौल खाद्य के अभाव आ उचित बाजार व्यवस्थापन प्रमुख समस्या सब रहले। आई हम सब यह विषय पर बहस कर जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि कृषि विशेषज्ञ विनोद शाह जी, तहिना प्रदेश नंबर 2 के कृषि भूमि सुधार तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी। बहस के शुरुआत हम योगेंद्र जी से करऽ चाहब। योगेंद्र जी, विगत के दिन में उपराग देव के लेल चाहे जनता के अपन आवाज उठाबऽ के लेल केंद्र तक जा पड़े छले, आब अहीं सबके माथ हाथ में आबि गेल छै। प्रदेश सरकार की योजना आनि रहल छै एहि प्रदेश के किसान के उत्थान करऽ के लेल? धन्यवाद अहाँ का। सर्वप्रथम अहाँ के हम धन्यवाद देवला चाहे छी कि जन सरोकार के सवाल के अंतर्गत आम किसान के सवाल के लऽ कऽ जनकपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 के शिवपुर गांव में अपने एहि बहस के शुरुआत कैने छी। स्वाभाविक रूप से जै प्रकार के बहस के अहाँ शुरुआत कैली है, एहि देश में 70% जे आपूर्ति छै तकर उत्पादन जै प्रदेश से भऽ रहल छै, ओहि पावन भूमि पर हम छी। ई शिवपुर के शिव मंदिर के प्रांगण में अहाँ जब हम बहस के विषय बनबै छी तमाम सवाल का, तो ई जानकारी लेनाइ एकदम जरूरी अछि कि नेपाल कृषि प्रधान देश अछि, लेकिन कृषि प्रधान देश होला के बावजूद भी एकर आपूर्ति में एक प्रकार के विकराल समस्या के रूप में देखल जा रहल छै। काल तक केंद्रीय संरचना छलै, केंद्रीय संरचना के तहत ई सरकार चलै छलै, किसान के पीर मरका लगायत के समस्या के समाधान भई छलै। लेकिन आई मधेश आंदोलन, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेशवादी दल के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 2 के सरकार अछि। आज परिवर्तन भेलकै है। परिवर्तन होते में, प्रांतीय व्यवस्था आबते में अहाँ के सीधे सारा समस्या के समाधान भ जतै, ई कल्पना करनाइ जल्दबाजी हेतै। सब तो अन्य हम अहाँ के हम विषय वस्तु में आ रहल छी। योजना से पहले ई बुझबा के चाही, एक घर निर्माण जे सुबह शाम के सूते वक्त में एकटा फूस के घर में हमसे सुत जाय छियै आ सुबह उठे छी तो कोई फूस के घर महल बने तो अपने से नहीं देखने आवे। एकटा फूस के घर, पक्की घर बन के लेल केते अथक परिश्रम करऽ पड़े छै, समय देव पड़े छै, लगानी लगाबऽ पड़े छै, तै के बाद में एकटा व्यक्ति अपन फूस के घर के महल के घर बनबै छै। तै संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रादेशिक सरकार अलकै है। प्रादेशिक सरकार एहि प्रदेश के किसान, आम जनता, महिला, युवा, विद्यार्थी, सर्वसाधारण के हित के खातिर की योजना लाते से तमाम योजना अपने के प्रदेश सरकार लेने छे। रहे 2 नंबर प्रदेश के अखन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपा नेपाल के संयुक्त गठबंधन में प्रदेश सरकार चल रहा है। हमरा सके आला कमांडर जेकरा मुख्यमंत्री कहे छी मोहम्मद लाल बाबू राउत जी छथि, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल। हम सब हम आ रहल छै योजना की छै त गिना दियौ ने एकदम संक्षिप्त में। जनता से जुड़ल योजना ई सरकार ललकै है। कृषि के सवाल में, कृषि के सवाल पे सुनू, महिला के सवाल पे, स्वच्छता के सवाल पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ई सरकार ललकै है। जे बेटी के गर्भ में मार देलिए, आई कृषि के विषय से हम आब रहल छी, कृषि पर आयल जनता में हम सब जी चलिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान, कृषि के लेल कोनो योजना नहीं छै। कृषि के सवाल में योजना के अपने गने न सकबै। कृषि के सवाल में कृषि के सवाल में सुनू, कृषि के सवाल में जई प्रकार के उत्पादन आज छै, ई उत्पादन के दोबर बनाबऽ के लेल योजना ललकै है। आई के जे उत्पादन कर रहल छी, तै उत्पादन से
समग्र जनता के आपूर्ति नहीं पुग रहल छै। 2 महीना मात्र खदान पुगे छै, बाकी 10 महीना अपने के भूखे रहे के पड़े छै। की योजना छै? हमर प्रश्न बार-बार रिपीट होइत रहत, जाबे तक जवाब अहाँ के नहीं हेतै। सुनक धैर्यता राखू। एकर उत्पादन बढ़ावा के लेल एकर कृषि के आधुनिकीकरण करे के योजना लायल गेलै, वैज्ञानिकरण करे के योजना लायल गेलै, उत्पादन के सुव्यवस्थित बाजारीकरण के लायल गेलकै। अब अहाँ कहबै की योजना तो गनु। 1 नंबर योजना सब खेत में हरित क्रांति, हरेक खेत में सिंचाई, हरेक हाथ में रोजगार, ई प्रदेश सरकार के योजना छै। दोसर, हरेक खेत में सिंचाई, हरेक किसान के हाथ में रोजगार, एक योजना। दोसर अहाँ के शीत भंडारण, जई प्रकार के शीत भंडारण के अभाव में अहाँ सब कोई चीज उत्पादन करे छी। हम एक दिन पढ़े छली अहीं के मीडिया से कि मुद्दा पर चर्चा हेतै नहीं मंत्री हम जी, कर रहल छी। एहि दुआरे 2 नंबर योजना, तेसर बुदा की 2 नंबर योजना, तेसर बुदा की नहीं रुकू ना, 2 नंबर तेसर बुदा योजना की 8 जिला में कोल्ड स्टोर शीत भंडारण। तीसर योजना अपने के बगर खेती के महत्व, बालू में कमला नदी, बागमती नदी, बकैया नदी, बालुआ छै, तब तक खेती न भरल है। तीसर योजना। चौथा योजना अपने के आधुनिकीकरण करे के लेल दमकल, बोरिंग, थ्रेसर, टिपर, रीपर। 5वां योजना जेते पोखर छै ओकरा माछा के व्यवसायीकरण करनाई। 6ठा योजना अपने के दूध भंडारण करनाई, दूध व्यवसाय, दूध पालन किसान सब। 7वां योजना युवा लक्षित व्यापक पशुपालन, कुखरा पालन, भैंसी पालन, बकरी पालन, तहिना अपने के दूध उत्पादन, तहिना अहाँ के सहकारी पर आधारित कृषि के उत्पादन। अपने गनबै तो हमरा लाग रहा है 2 दर्जन योजना कृषि भूमि व्यवस्था और सहकारी पे आधारित प्रदेश सरकार आम जनता के हित के खातिर लायल छै। सहभागी तरफ आबऽ चाहे छी, योजना के बाद सब एलै, सहभागी सब बुझऽ चाहे छी की समस्या रहल छै। हमार नाम रामजीवन मंडल, हम अही टोल अही गाँव के छी। हमार क्वेश्चन योगेंद्र सर से है कि हम बहुत दिन से सुनते आबि रहल छी कि पहले के जे कृषि में जे छल ग वह सब बहुत बात कही के गेल जे हमसब ई योजना लायल छी, वो योजना लायल छी, लेकिन अभी तक एहि गाँव में या एहि मधेश में अभी तक हमारा बुझाया जे कोनो भी सही तरह से काम नहीं केलक। लेकिन अहाँ सब जे योजना लेने छी कि वास्तव में योजना लागू होते या वही कागज में रह कर वहाँ सोने चल जाते। योजना कार्यान्वयन हेतै कि नहीं बुझऽ पड़तै कि परिवर्तन भेलकै है। काल तक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत अहाँ बहस करै छली। आई मधेश आंदोलन यहाँ के शहादत प्राप्त के बल पर, फोरम आंदोलन के बल पर, राजपा आंदोलन के बल पर संघीयता आयलक है। अहाँ कल्पना नहीं कैले हबै कि कौनो दिन जनकपुर भी प्रदेश के राजधानी होती पटना जना, लखनऊ जका। लेकिन आज 2 नंबर प्रदेश के राजधानी कत छै? सीतानगरी, मिथिला नगरी जनकपुर में अछि। बड़का भारी परिवर्तन भेलैया। काल्हि तक काठमांडू के सिंह दरबार में गेली तो मंत्री के, प्रधानमंत्री के खोज छलिए। अहाँ के सिंह दरबार जनकपुर के मंत्री अहाँ के घर में छै। ई परिवर्तन छै, ई उपलब्धि छै। काल तक काठमांडू तक अहाँ गेली, 1 मिनट, काठमांडू तक गेली, अहाँ के मंत्री आवाज नहीं सुनले। आई मंत्री अहाँ के सामने में छै। विश्वास राखू जे भी योजना छै अहाँ के, जे भी योजना छै अहाँ के पूरा हेतै। अहाँ के जे भी योजना छै विश्वास राखू, ई प्रदेश सरकार पूरा करते। काल्हि तक कते समय सीमा है 5 वर्ष के अपने से जनादेश देने छिए। 5 वर्ष के भीतर में कृषि तंत्र में आमूल परिवर्तन है से विश्वास हो। वहाँ से विनोद जी तरफ आबऽ चाहे छी। विनोद जी, ऐसा पहले केंद्रीकृत शासन के माथात में रहकर जिला में कृषि कार्यालय सब छलैया, लेकिन समस्या सब न्यूनीकरण नहीं भ रहल छै, धीरे धीरे बढ़ि रहल छै। की कारक तत्व देखै छी अहाँ समस्या सब होबाक में? जब तक पानी नहीं हेतै तब तक कृषि के उत्पादन बढ़े के कोनो संभावना नहीं है। अपने हरियाणा के एक स्टेट के हम बात कर रहा छी, गाँव में बिजली नहीं रहे छै, लेकिन खेत में बोर्डिंग में हरेक जगह लाइन ओकरा देल गेल छै। फैक्ट्री में लाइन रहे छै, गाँव में लाइन नहीं रहे छै। हमरा कहे के मतलब कि सिंचाई के व्यवस्था के लिए सरकार जब तक पूरा व्यवस्था नहीं करते तब तक नहीं हो सके। मेन कारण सिंचाई है। सिंचाई है के नया जात लगा सके छी। नया जात के उत्पादन के लिए मतलब बहुत मोल खाद के आवश्यकता पड़ते। यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो नहीं नया जात लगा सके छी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोल खाद में डाल सके छी। ताहि दुआरे सबसे मुख्य कारण अपने के पानी से, पानी की व्यवस्था भ जेतै। एते जनता के जे हाहाकार से कि रौदी पड़ गए, उत्पादन घट गए, समस्या भ गए, समस्या सब समाधान भ जेतै मेजर। एक बाद हरेक वर्ष मोल खाद के समस्या सुनै छियै
अहू साल पेपर भी आबि रहल छै कि ई राष्ट्रीय समस्या छै। हम सरकारी जागीर 32 वर्ष के लिए हर एक वर्ष की समस्या भेलै। सरकार के एक पॉलिसी छै कि लास्ट में अंतिम में ये टेंडर करे छै, विदेश से अबै छै, ढुआनी कलक, बंदरगाह में रुक गेल, अबते लोग के धान रोपा जाए छै, तकर बाद मोल आयल। तो ई किसान और कोनो किसान चाहे छै इंडिया से लाबी, एठाम के पुलिस ओकरा रोक दै छै। एठाम के पुलिस के रोके के कोनो अधिकारे नहीं छै वास्तव में। इंडियन पुलिस अपन अनुदान वाला चीज रोक सकैया, लेकिन अहू ठाम के पुलिस ओकरा रोक दै छै। हमरा सबके बहुत बड़का दुर्भाग्य है कि एठाम के पुलिस बड़का बेईमानी करे छै जनता के साथ में। रोकी के छै तो इंडियन पुलिस रोक सके, कारण के ओकर सरकार अनुदान में देने से उ रोक सके। लेकिन हम नेपालोगंज में देखलिए, बहुत जगह देखलिए, सप्तरियो में मोल लेने रहे तो गोली मार दिल के, से अपने सब सुनने हेबे। तकर बाद बीज बीजन के बात छै, यदि अपने अखुनता जे खेत में कोनो जात लगा रहल छी, ओहि में अपने नया जात जे लगा देबै तो 20% उत्पादन ओनाहिते बढ़ जाइ छै। अपने जते मोल दै छियै, जेना सिंचाई करै छियै, वही में अपने यदि नया जात लगा दिले तो 20% उत्पादन बढ़ जाइ छै। विनोद जी के हम एखन एते रोक चाहब, फेर से हम सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। आ सिंचाई के अवस्था एहि क्षेत्र में केना की रहल छै, ओहि के बारे में जिज्ञासा प्रश्न लेबऽ चाहब सहभागी तरफ आबि कऽ। जब किनको प्रश्न है तो हाथ उठा कर प्रश्न कर सके। कोकाई महारा हमारा नाम भेल। अपने के जब सिंचाई के व्यवस्था जो अपने सब जे आयल छियै नीति निर्देशन करऽ के लेल, तो हमरा सबके धन्यवाद है कि हमरा सबके जे राम जीवन कहलकै जे बहुत बहुत मंत्री आबि के बहुत आंगन में जाके हमरा सब बहुत सीपुर में आबि कहल कि कर देबू सिंचाई के लेल। हमरा सबके ई सब योजना ई कहब जे हमरा देखियो पूर्व में हमरा नदी छै जलाइत, पश्चिम में नहर छै। हमरा ई योजना होबाक चाही कि हमरा फाटक चाही सिंचाई के लेल, ओहि में से नहर निकाले के चाही। हमरा एहिठाम जे हमरा जमुनिया लफी फाटक चाही, ओहि में से हमरा जे पानि खींच के आबे के चाही गली गली। हमरा सबके ई सिंचाई हो वाला है, ई सिंचाई अपने से भरियो कि हमार गांव चारू भर से रमभूमि है कि हमारा गांव में कोनो लजित नहीं नदी आयल, पूरा पानी भर दे, बालू भर दिल्कै। हमारा गांव में देखू जो कोनो हत्ते खेच गहीर छै, केने हत्ते खेच, हमरा सबके सब पानी के व्यवस्था नहीं छै। बुझलिए सर, पानी के जब व्यवस्था नहीं होते तो मेन स्रोत तो पानी छै, मेन स्रोत कृषि तो पानी है। तो पानी जैठाम जब हो गए तो मोल के खाद के सब व्यवस्था हो जाते ना। हाँ, अत्ते चीज अपना से भर दियो, ई फाटक आ नहर। योगेन जी, नदी से घेरल रहला के बावजूद सिंचाई के उचित प्रबंध नहीं रहल छै। दू तरह के सिंचाई के व्यवस्था राज्य सरकार और संघीय सरकार अपन मार्ग निर्देशन बनेने छै। संघीय सरकार जेते जेते बड़का बड़का नदी सब छै, जेना कमला डाइवर्सन, सुन कोसी डाइवर्सन, एकरा सिंचाई के लिए बड़का प्रोजेक्ट लायल छै। प्रदेश सरकार की करते, योजना के बात कलखिन हँ, तो प्रदेश सरकार अपन लक्ष्य निर्धारण करने छै, हरेक खेत में बिजली तारपोल के व्यवस्था और सिंचाई के व्यवस्था, जेकरा खातिर हम सब छोटका अपने के सैलो ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल और अपने के विद्युतीकरण के नीतिगत रूप से विनियोजित बजट कहने छै। अपने से स्पष्ट भ जाए, एकटा समस्या महज एहि गांव के नहीं अछि, हमरा सबके जिम्मेवारी 8 जिला के छै और 8 जिला में ओतबे किसान के सहभागिता अछि कोई भी काज में, जत अपने के धनुषा जिला में अछि, एहि गांव में छै। तो सिंचाई के मुख्य समस्या जे छै, उ मुख्य समस्या समाधान करवा के खातिर प्रदेश सरकार अपन लक्ष्य बिंदु तय कैने छै, जकरा तहत भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय, जकर हम राज्य मंत्री छी, तई मंत्रालय से बोरिंग अपने से जानी छी, उ बोरिंग के व्यापक रूप से एहि साल से ही वितरण करे के अपने के योजना छै, विनियोजित बजट में छै। संग संग अपने के विद्युतीकरण के मार्फत से हरेक खेत में केना सिंचाई के अभाव आम किसान के नहीं होके, एहि पर ई सरकार केंद्रित छै। सवाल होता है, जत सिंचाई नहीं है तत उत्पादन न बढ़ा सकै छी, जब ये उत्पादन नहीं बढ़त तो हमरा अहाँ के गरीबी दूर नहीं भ सकै छै। करण के जे बात कहली योगेन जी, कहिया से शुरुआत हो? एहि साल से हेतै, एहि साल से शुरू भ गेलै है, ओकर कार्यविधि बन रहल छै। बहुत जल्दी जिला कृषि कार्यालय नाम तब नहीं रहलै, जिला कृषि ज्ञान केंद्र के नाम परिवर्तित भेलै है। ओकरा माध्यम से आम सूचना आम जनता में जेतै, जे किसान लोग जे अपने के कृषि फॉर्म या सरकार वाला फॉर्म भरता, उनका एसेस कर अपने के
सिंचाई के प्रावधान दिल जाते। हाँ हो वाला। विनोद जी, सिंचाई के समस्या, पूर्वाधार निर्माण अहो सब में जे ढिलाई भ रहल छै चाहे नहीं भेल छै, कि बजटे के अभाव छै कि जे एकटा कहै छै ने प्लानिंग के कमी चाहे दूरदर्शिता के कमी, की कारण छै? त में 56% सिंचाई है, हिमालय क्षेत्र में भी 56% सिंचाई है, तराई में 19% मात्र सिंचाई है, राष्ट्रीय मतलब औसत देखबे लगभग 39% सिंचाई है। तो में नेपाल सरकार पहले से बेईमानी करने से तराई पर कि पहाड़ के थोड़े जगह में भी बेसी पैसा लगा के 1 हेक्टेयर के लिए करोड़ों रुपया लगा के उस सब नहर छेदी से खींच के पत्थर पर सिंचाई की व्यवस्था करने से तराई में एक टाइप के कहियो ख्यालो निकल के बाद में कमला सिंचाई जो शुरू भेल तो वह में उत्पादन कुछ तो बढ़ लेकिन पानी के अभाव रही है। बागमती सिंचाई में भी वही समस्या है कि टाइमली पानी ओतेक नहीं अबै छै, पानी के समस्या है। मेजर तो कोसी और गंडक है, वही में 12 परसा जिला पूरा लाभान्वित है। हम देख रहे कि कृषि में जो बजट है नेपाल सरकार 3% से बेसी कहियो बजट कृषि में नहीं देलकै, अखन तक लगभग 5% बजट देने से। तो मेन बजट के समस्या है। अब एठाम नक्टा चीज में डीप ट्यूबवेल मंत्री जी कहलक कि डीप ट्यूबवेल सैलेट ट्यूबवेल पहले जनकपुर कृषि अंचल के लिए मात्र रहे, बाद में मंत्री सब जबरदस्ती ओकरा नेपाल अधिराज्य भर कृषि विकास योजना बना देलकै। पहले जे डीपी रहे जनकपुर अंचल कृषि विकास योजना रहे, ओकरो सब टाइम चुन के मेची से महाकाली लगे, इवन तनहुल गोरखा कत लगे उ सब प्रोग्राम बजट के अभाव आ बेईमानी कयल गेल छै से कह छै। हमसे कहे चाहिए फिर से आब सहभागी तरफ आब चाहे छी इम्हर, जिनका प्रश्न है हाथ उठा कर प्रश्न कर सके सर। हम नईम रायन शिवपुर 19 नंबर वार्ड उप नगर पालिका से हम बाजि रहल छी। हमरा सबके समस्या मेन समस्या है हमरा सबके खाद के, जे खाद समय पर नहीं भेट रहल है। जब धान रोपै छी तो जैन मटिया के जरूरी है तैन यूरिया भेट रहल है खाद, आ जखुनता खाद जखुनता यूरिया के जरूरी है तैन मटिया भेट रहल है खाद। वैसे पहले हम चलब तरकारी खेती के बीउने, तरकारी खेती के दवाई हम किने छी, भंटा बैगन के दवाई एन सही नहीं भेट रही, सही दवाई भेट रही हमार पंजाब तरफ कि हमार काठमांडू के तरफ, तराई ने नहीं भेट रही, आने कथी कहिए इंडिया के बिहार में नहीं भेट रही असली दवाई। अन जते दवाई अबे डुप्लीकेट दवाई अबैया। आलू खेती करे छी झरका लगैया, कृषि सकायन जाय छी हॉस्पिटल में, ओकरा तो खुद कही हमरा अपने नहीं मालूम है। तो हम दुकान से 1 रुपया के बदला ने 4 रुपया के दवाई करे छी, फिर भी हमारा आलू झरकैया। नहीं कोनो तरकारी खेती करे छी, तरकारी नहीं हमरा कोनो लाभ अबैया। दवाई छिड़ते थे 10 रुपया के सामान खेती करे छी, 20 रुपया हमरा खर्च भ रहा है, वही से हमरा सब इनकम आ रहा है। खाद समय पर नहीं मिल रहा है आ भेटलो पर महंगी बहुत से। बात पहले बुझ पड़त हमरा सब कोई का, और जे खाद के समस्या कह रहल छी उ समस्या महज शिवपुर गांव के नहीं अछि, नहीं जनकपुर के छै, नहीं प्रदेश के छै, राष्ट्रीय समस्या छै। एहि दुआरे ई राष्ट्रीय समस्या छै कि अहाँ के खाद उत्पादन करे वाला अहाँ के पास कारखाना नहीं है, अहाँ दूसरा पर निर्भर छी। मुर्गी हमरा चाहिए अखन 10 किलो, तो मुर्गी पालन करने छी, तुरंत अहाँ कोई अपने के पाहुना आएला उनका कहबे कि मांस भात खुआबा के छे, तो लाभ रे फरका पोल्ट्री फार्म फलना गांव के चाचा खोलने छे, जो ओकरा ले से 10 किलो मुर्गा ले है, उनका दाल भात मुर्गा खुआबे। लेकिन अपने खाद हम कहबे कि नहीं, हम चाय कहबे हम मंत्री छी, हम आदेश दै छी अहाँ दऽ दियौ, तो नहीं देत। एहि दुआरे नहीं देत कि खाद के फैक्ट्री नेपाल में नहीं अछि। अहाँ भारत से लबी छियै, भारत के साथ राष्ट्र के समझौता भेल छै, समझौता के तहत अपने के प्रदेश के एहि सरकार के अनुदान के रूप में फर्टिलाइजर खाद अहाँ के देश के दै छै। दूसरा देश से बम्बई के अपने के कलकत्ता के बंदरगाह तक से अलावा में विभिन्न प्राविधिक समस्या के चलते जे समय पर आबऽ के चाही वो अपने के सुलभ मात्रा में नहीं अभी जा। अयलो के बाद में बिचौलिया जे हो दलाल सब, से दलाल सब अपने के कालाबाजारी करी जा, और आम किसान तक जाते जाते में अपने के 2 रुपया खाद के अपने के 4 रुपया आम किसान के दिए पड़े छै। तो ये राष्ट्रीय समस्या है। न्यूनीकरण व्यवस्थापन के भी प्रयास संघीय सरकार से लेके प्रदेश सरकार कहने छै। जेना अहाँ के खाद के अखन के सवाल में प्रत्येक जिला में सहकारी मार्फत
या अथोराइज डीलर के मार्फत अपने के खाद देव के हम सब एक प्रकार से अनुगमन कर रहा छी। लेकिन ओकरो बीच में जे संघ संस्था खाद ल के जाए छै, जेते सप्लाई भेल ओकर समानुपातिक अनुदान में, समानुपातिक प्रतिशत में उहो खाद अपने के खुदरा बेचला के बाद आम किसान के साथ वहाँ कालाबाजारी भ रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य के भी अनुगमन तीव्रता कहने छै, अपना नहीं होला के चलते ये समस्या है। रह गया अपने के सीमा पर वारी पारी के, तो खुला सीमाना के चलते अपने के भारत के प्रहरी, नेपाल के प्रहरी जे प्रकार से कलाबाजारी या तस्करी के एक बिगबिगी है, ओकरा नियंत्रण के खातिर अपने के आम जनता सर्वसाधारण के भी दुख भोग के पड़े। तथापि यहाँ से के जानकारी करा दी, राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बोर्ड अपने के नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड जे लगानी बोर्ड, उ लगानी बोर्ड असेसमेंट कहने छै, एकटा शुरुआती सर्वे लेने छै कि नेपाल में भी अपने के खाद के फैक्ट्री स्थापित कर पड़तै, जकरा 2-3 जगह के उ सब कीटान कहने छै। और संजोग से यही प्रदेश के 2 नंबर प्रदेश के ढलकेवर एरिया के उ अपने के ढलकेवर के अगल बगल में खाद फैक्ट्री लगायल जा सके छी से एकर प्रारंभिक अध्ययन करे छै। तो भ सकल अगर सब की भ रहल छै प्रदेश सरकार के तरफ से तत्कालीन समाधान के एकेटा है कि दूसरा पर निर्भरता छी, जे उम्र से अबै था ओकरा हम सब समानुपातिक वितरण करा रहल छी डीलर के माध्यम से, और आम जनता से ज़्यादा कलाबाजारी के रूप में भाव नहीं ले, तोना पर हमसे सीडीओ प्रशासन मार्फत अनुगमन करा लेल छी। तथापि सारा समस्या के समाधान नहीं भ रहल है, खाइदे नहीं भेट रहल छै, आधारभूत समस्या में हम अहाँ अटक रहल छी। तो आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण एतऽ केना पहुँच गेली हम अहाँ? तो पहले तो फर्स्ट स्टेप अहाँ के ई बुझ पड़त नेपाल के अर्थतंत्र के भी आयाम की छै, नेपाल के अर्थतंत्र के आयाम की छै, ओकरा पर हमरा अहाँ के आर्थिक बहस करवा के चाही। चूँकि एहि दुआरे नेपाल के अर्थतंत्र के जे पर कैपिटा ग्रोथ जे है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जे छै, वो आर्थिक वृद्धि दर बहुत न्यून गति में छै। भारत, अमेरिका, चाइना दोहरो अंग में चल गई ओकर वृद्धि में, आर्थिक वृद्धि में, लेकिन नेपाल पहिल अंक में, सिंगल अंक में छै। तो हम अहाँ कहै छी कि वैज्ञानिकरण न करबै, वैज्ञानिकरण न करबै तो पारंपरिक और पुराना हिसाब से तो हमरा अहाँ के खाहो ला नहीं पुगी जा। अहाँ के जानकारी ल लिया, हम अहाँ कृषि प्रधान देश कहै छी, धान बाली इतना उपजबै छी, आ पछिलका वर्ष में 27 अरब के चावल हम सब दोसर देश से किन लिया। हम अहाँ एते पोखर रखने छी, मछली पोखरी है धनुषा मिथिला लंगर में, लेकिन कोनो भी होटल में जाए अपने के बड़का होटल में तो नेपाल के मछली न है, बाहर के मछली लायल छी। विनोद जी के जोड़ चाहिए हम एक कंप्लीट कर दिया। के फल फूल में हम अहाँ सेव सुंतला के बात करी छी, पहाड़ के संगजा से हतै, लेकिन हम अहाँ सेव सुंतला कश्मीर के खाई छी, मुजफ्फरपुर के लीची खाई छी, और हाजीपुर के कीड़ा खाई छी। 10 अरब रुपया के फल फूल हमसे किनले छी, हम से उत्पादन नहीं कर सकल। रासायनिक मल पर एतेक निर्भरता कैला, एकर किछ विकल्प जेना जैविक मल जे पश्चिम के देश में, हमरो अहाँ के देश के पश्चिमी हिस्सा में बहुत अब यूज भ रहल छै, तो जैविक मल तरफ कैला नहीं अग्रसर भ रहल छी जे रासायनिक मल पर एतेक निर्भर छी हम अहाँ? कि तराई के जे माटी छै से पूरा कमजोर भ गेल छै, बहुत ज़्यादा कमजोर भ गेल छै। अपने पहाड़ के माटी, हिमालय क्षेत्र के माटी ऐसे बहुत मजबूत माटी छै, बहुत दिन से खेती भी भ रहल छै। और बीच में एहिमे जेना गोबर मल सब पड़क चाहिए, तो अपना सब गोइठा बना लेलकै, गोबर गैस प्लांटो ज़्यादा नहीं बनलै, जेना अपने मोरन सुनसरी में उ सब गोइठा नहीं बना के जब में कंपोस्ट बना के डालै छै। हमरा बुझा रहलै कि माटो व्यवस्थापन मंत्री जी एहिठाम छथिन, माटो व्यवस्थापन में कोनो कार्यक्रम नहीं हेतै, हमसब कतबो बल करबै तो उत्पादन नहीं बढ़ि सकैए, ई संभवे नहीं छै। तराई के माटी बहुत कमजोर भ गेल छै, कान केला एहिमे गोबर मल बहुत कम मात्रा में पड़ल छै। अपना सबके माटी प्रयोग कर लेली हमारा रासायनिक मल के सेहो वजह से, मल के असर तो कुछ छैहे। और दोसर बात कि हम सब कृषि चून भी कमे डाली छी, और जब तक गोबर मल नहीं डालबै तो एहिमे हमरा बुझाइए कि बहुत दिन के बाद में और एकर असर बढ़े चल जेतै। क्षेत्रीय माटो व्यवस्थापन लैब छै हटोड़ा में, ओहिठाम राम दुलार यादव छै, अपने सबके 2 नंबर प्रदेश के। एक बार हुनका से बजा के मंत्री जी के अनुरोध करै छी कि एहि क्षेत्र में केना कैला से माटो में सुधार हेतै, से करे के लिए मंत्री जी के भी अनुरोध कर रहल छी। 2 नंबर प्रदेश में खास करके ज़्यादा माटी के अवस्था बिगड़ गेल छै। एहिमे जैविक मल यदि जेना लालबंदी में जैविक मल के एक कारखाना जी का बनेने छै, ओहिमे अपना सबके चाली होइ छै, चाली डालि देलक, मल डाल मतलब गोबर मल डाल देलक, घास डाल देलक, और चाली पूरा मल बना दै छै। ओ मल जे डाली छै बहुत बढ़िया होइ छै।
तो बाद में सुधार करे के एक उपाय है कि जैविक मल में जब तक जोर नहीं देते तब तक नहीं होते। कोसे बाली पहले बहुत लगबे छलिए, मसूरा चना खेसरी सब लगी छलिए, इहो सब कम भ गेल छै। तो ई सब के खेती नहीं हेतै तो और कमजोर हो जेतै। तो ओहो पर सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। जँ किनको यदि प्रश्न हो तो हाथ उठा कर फिर से प्रश्न कर सकै छै। 19 नंबर वार्ड में हमार घर है, हमार पवन देवी नाम है। एहि गाँव में कतौ नहीं चौरी चाचर ने कतौ निकल है, कतौ ने बोडिल है, बिना बोडिल के खेत है। प्यासे रह जाए मगर पानी नहीं भेटत। फोन घर ही आके पानी भेटी कतौ नहीं पानी है। बैसाख रहो, जेठ रहो, अखाड़ रहो, घर ही पानी भेटल। फिर से योगेन्द्र जी समस्या ओते आबि जाइ छै जे पानि के समस्या छै, बोर्डिंग सब नहीं छै। कनी 2-3 टा बात के हमरा अहाँ के बुझनाइ जरूरी छै। देखू हम शुरू में कहलो कि परिवर्तन एकाएक नहीं हेतै। ये जकरल अवस्था में राज व्यवस्था, केंद्रीकृत राज व्यवस्था प्रदेश के साथ, जेना विज्ञ जी अहाँ के बीच में कहला है कि एक बजट के अभाव है, दोसर नीति में विभेदपूर्ण व्यवहार है। नीति भी प्रश्न कल कि मधेश के तराई भूगोल के एकरा कृषिकरण केना कयल जाए। एमे बजट देवी, पैसा देवी तब ई सारा चीज हेतै। तो एक कंजूसिया या विभेद वहाँ रखल। दोसर पानी के जहाँ तक व्यवस्था कर रहा छी तो खाने पानी के अपने समस्या कह लिया। तो खाने पानी के सवाल में तो स्थानीय सरकार से, अपने के प्रादेशिक सरकार से, केंद्रीय सरकार से ओकरा मार्फत से समस्या समाधान कयल जा सके छै। लेकिन तथापि कृषि उत्पादन बढ़ावा के लिए प्रदेश सरकार सिंचाई के सर्वसुलभ व्यवस्था केना हेतै तै पर विशेष महत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। से अपने साथ स्वास्थ्य भ जाओ। दोसर बात कहलखिन अहाँ ये जगह पहिलका क्या न उत्पादन बढ़ रहा है। कोई चीज के ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयोग करबै तो ओकर क्षमता कम हेतै। एकटा अपने के कि जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के हम अहाँ बात के लिए जैविक मल का, तो जैविक मल पे प्रत्यक्ष एके बारी हमसे निर्भर भ जेबै तो अहाँ सबके उत्पादन घट जाए। एहि दुआरे प्रदेश सरकार के भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय ई भी हमरा सबके एकटा योजना है। योजना नहीं विनियोजित रकम है कि नॉन ऑर्गेनिक अपने के रासायनिक मल के प्रयोग धीरे धीरे घटायल जाए और जैविक मल के धीरे धीरे अपने के प्रयोग में लायल जाए। से भी रणनीति के तहत प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि मंत्रालय समस्या भ रहल छै। योगेन्द्र जी जे उपलब्धिता जे छै उपलब्धि वही में समस्या भ रहल, उपलब्धि बढ़ रही। जैविक मल उत्पादन कंपनी के खातिर हम सब विनियोजित बजट करने छी। अगर कोई जैविक मल उत्पादन फैक्ट्री वाला निजी साझेदारी या सहकारी कंपनी सब जैविक मल उत्पादन के खातिर अगर अपन प्लांट स्थापना करना चाहिए तो प्रदेश नंबर 2 के सरकार बजाते विनियोजन कर देने है बजट, ओकरा आर्थिक अनुदान सहयोग करते। दोसर बात माटो के मिट्टी के सवाल में कहलिए एहि द्वारे कमजोर भ गए कि मिट्टी की बारंबार ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होनाई और गोबर से लेके चून सबके वहाँ नहीं रखनाई। तेसर बात है कि माटो में कौन कौन तत्व चाहिए मिट्टी में जैसे अपने के उत्पादन बेसी होती तकरा खातिर अभी बहुत सुंदर एक बात अपने कर रहा छी। प्रदेश नंबर 2 के सरकार कुछ दिन के भीतर में अपने के घूमती माटो परीक्षण वैन अपने के गांव-गांव में खेत में रह। प्रदेश नंबर 2 के सरकार जेना वैन होइ छै ना लेबोरेटरी वैन, माटो परीक्षण प्रयोगशाला वैन अपने के गांव-गांव में जतै, ओकर माटो के सैंपल लेतै, परीक्षण करतै। से वैन हमरा सबके आबि रहल छी। एक हफ्ता 10 दिन के भीतर में माटो परीक्षण घूमती वैन अपने के प्रदेश सरकार में चलते। जैसे कते गो आबि रहल छै नहीं एना छी हम सब टेस्ट में ला रहल छी। अभी प्रदेश में पहले अहाँ के ई बता दी कि 7 प्रदेश में से 2 नंबर प्रदेश में माटो परीक्षण थाई लैब नहीं है, टेम्पोररी लैब है। जेना कहलखिन हेठौरा में छै, हम सब कहै छी 2 नंबर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला जमीन है। एहि द्वारा यहाँ मिट्टी के माटि के खेत के भीतर जे है ओकर उत्पादन के खातिर की तत्व के अभाव छै एकर परीक्षण होबऽ के चाही। एहि द्वारे 2 नंबर प्रदेश में थाई माटो परीक्षण लैब स्थापना होबऽ के चाही, जेकर हम सब मांग कर रहल छी, जेकर स्वीकृत भी करीब करीब भ चुकल छै, अस्थायी से नहीं भ रहल छै। तो हम सब अभी ट्रायल के रूप में अभी एकटा माटो परीक्षण वैन ई प्रदेश के बजाबते प्रदेश नंबर 2 के एहि मंत्रालय के मातहत में 8 गो जिला में करीब ओर के माटो के मिट्टी के सैंपल कलेक्शन करता आ की उत्पादन में अभाव छै तेकर परीक्षण अपने के करता। ओहि के खातिर हम सब घूमती प्रयोगशाला के व्यवस्था कहने छी, करवा जा रहल छी। तो हमरा लाग रहल छै तमाम व्यवस्थापन के बाद में उत्पादन में वृद्धि हेतै। बहुत ज़्यादा निराश होबऽ के स्थिति प्रदेश नंबर 2 के लेल नहीं छै, धीरे धीरे हेतै। एखुनका जे अवस्था छै विनोद जी, जेना रासायनिक मल सेहो नहीं भेट रहल छै, हमरा अहाँ के पास
सिंचाई के सेहो समस्या है, जैविक मल सेहो उत्पादन करऽ के क्षमता नहीं है, तो तत्काल में की कयल जाए के चाही जे एतऽ के किसान के समस्या जे छै धीरे धीरे न्यूनीकरण हेतै, तत्काल के समाधान सब की भऽ सकैए? तऽ अपने सब रोपे टाइम में कोनो मोल नहीं दऽ सकली, बाद में यदि मोल एलै तकरा बाद जे डालबै तो बहुत उत्पादन में असर नहीं करै छै। ताहि दुआरे बादो में अयला के बाद में यदि कुछ लेटो एलै तो ओकरा डालि सकै छी। ई तऽ राष्ट्रीय समस्या छै, मंत्री जी कहला कि हरेक वर्ष मोल के समस्या होइ छै। और हमरा विचार से सरलाहियो जिला में हम जाके देखली कि छोटका छोटका टैंक जिका बना दै छै सीमेंट के, ओहि में अपने चाली भेटै छै, लालबंदी में चाली ला के गोबर में ओहि में राखल रहै छै। अपनो सबके चाली के भी भऽ सकैए, ओहि में अपने से भी जैविक मल बनाए। हरेक किसान के एक एकटा टैंकी होबक चाही, जेकरा पास दू चारिटा मतलब माल जाल छै तेकरा छोटका छोटका टैंकी बना देते, वही में हम सब जैविक मल उत्पादन कर सकै छी। आज तक गैस हरेक जगह चलि एलै, ताहि दुआरे गोबर गैस यदि प्लांट हम बना सकै छी तो ओकर सैलरी जो होइ छै झोल से हम सब जाके खेत में डालब, गैसो भी बालि सकै छी। तिम्हर अब गोइठा वाला बात अब अंत होबक चाही। यदि गोइठा वाला बात चलबे करते उत्पादन में सब दिन ही समस्या रहते। ताहि दुआरे जेना विराटनगर में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन केने रहले तीन दिन पहले, तो गोबर गैस वाला केने रहे, एक सहकारी बड़का सहकारी मिलके केने से। तही ढंग के हमहूँ सब सहकारी मार्फत गोबर गैस प्लांट मंत्री जी एहिठाम छथिन, एहिमे बहुत अनुदान भी छै, कह सकी तो गैस भी निकल जेतै, ओकर सैलरी हम सब खेत में राखि सकै छी, से संभावना एक बढ़ि गेल। हमरा सबके नज़दीक में बनिनिया फार्म है। हमरा सबके एक गौरव के बात है कि राष्ट्रीय कृषि धान अनुसंधान केंद्र बनिनिये में छै। हमरा सबके कोनो समस्या हुए तो हम ओहिठाम जाके बुझि सकै छी, ओहिठाम से नया जात लाबि सकै छी, नया जात परीक्षण भी करै छै। तो ई चीज दोसर परमानीपुर में भी छै धान के लेल। ताहि दुआरे हमरा सबके लेल एकटा बहुत बड़का उपलब्धि भी है कि हम सब ओहिठाम संपर्क करी। काम केला से धीरे धीरे समाधान भऽ सकै, एकदम बढ़िया से समाधान कयल जा सकै। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। बेलगुदरी मंडल महा उपनगर पालिका वार्ड नंबर 19 में घर है। सब्जी के भाव देखियो कते बढ़ि गेलै। मान के चलू प्याज छलिए 20 रुपये किलो, अखनी 45-50 रुपये किलो मिले छै। आलू छलिए 10 रुपये किलो, वो मिले छै जे है से अहाँके 35-40 रुपये किलो। आई किसान कमाई छै जे है से 500 रुपया रोज, ओहिमे के पूर्ति करती? आय किसान के तो बहुत दिक्कत है। किसान के खेत में उपजे छै 8 मन के कट्ठा, वो 8 मन जे बेच कऽ वो कथी सब्जी किनते या कथी चावल किनते? उम्हर अंतिम में फेर से एकटा सहभागी छथि। हमर नाम रामविलास यादव नाम भेल। हम ई कहऽ चाहब, पहिने सबसे पहिने मतलब अहाँ डीलर के पहिने तोड़ू। 1 नंबर पॉइंट कैला डीलर कहै छै तोड़ला कि सामग्री के मतलब कि अंतर मतलब अहाँके मतलब कि संस्था कायम करू, नागरिकता के आधार पर मतलब कि खाद दियौ, तब अहाँके पंजाब जी का अहाँ की कहै छी वितरण करियौ खाद के, तब होत। जखन रोपाई करी तखन अहाँ खाद लाबऽ जाइए, ओहिसँ पहिने अहाँ खाद दऽ दी पहिले, तकर बाद होत। अहाँके दूध के समस्या कि दूध अहाँके की कहै छै अथी 60 रुपये मात्र दूध दै है, 10 के 60 किलो के हिसाब से लै है, आ लीटर में 54 रुपया भेलै। कथी करती वो आदमी? हम भैंसी समझा देबै कि लेते नहीं लेते, वो अपन सब खर्चा जोड़ती 2000 रुपया नहीं अभी तो कथी बनल खेती बनल आदमी। योगेन जी, बिचौलिया सब भ्रष्टाचार कर रहल छै, तऽ जाहिके चलते महगाई बढ़ि रहल छै आ किसान के समस्या भऽ रहल छै, आय आर्जन हुनकर सबके नहीं बढ़ि पाबि रहल छै। प्रकार के कतौ अहाँके भ्रष्टाचारी होइ छै, बिचौलिया होइ छै, दलाली होइ छै, तो ओकरा नियंत्रण करवा के एकटा जवाबदेहिता उत्तरदायित्व जनता के भी छै। जनता भी सचेत होबऽ के पड़लै। राज्य एकटा माध्यम छै, कानून छै, सिस्टम छै, इस सिस्टम लागू करते, लेकिन वास्तव में लागू भेलकै कि नहीं भेलै, एकरा वास्तविक ढंग से अनुमोदन करवा के अभिभारा जिम्मेवारी जन स्तर पे छै। तो जनता का भी जागरूकता, हमरा सबके समस्या एतऽ समस्या भऽ रहल छै, तऽ आब ओ जाकऽ तऽ काम कारवाही नहीं एना छै। यहाँ के प्रदेश सरकार के करऽ पड़तै। ई बुझबा के पड़त कि एहि देश में अब तीन स्तर के सरकार छै। एकटा खाली प्रदेश सरकार नहीं अछि, केंद्रीय सरकार छै जेकर मुखिया आला कमांड KP शर्मा ओली अछि, प्रदेश सरकार छै जेकर मुखिया प्रमुख मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत छथि,
तहिना अहाँके स्थानीय सरकार छै, जकर नगरपालिका के मेयर साहब छथि, तो तीनों सरकार के जिम्मेवारी है कि जे भी प्रकार के कालाबाजारी है तकरा नियंत्रण करवा के खातिर। खाली केंद्रीय सरकार कहते कि हम देश में बहुत बड़का भारी परिवर्तन ला दी, प्रादेशिक सरकार के सहयोग नहीं होते, नहीं कुछ कर सकते। प्रदेश सरकार, जनकपुर के सरकार कहते कि हम बहुत बड़का भारी शिवपुर में परिवर्तन ला दी, एलंग वार्डा अध्यक्ष जी बैसल छथि, अगर इनकर सहयोग नहीं होते, अहाँ सबके सहयोग नहीं होते तो शिवपुर में किछो परिवर्तन नहीं होता। तो सबके जिम्मेवारी एक दूसरा के साथ पूरा करवा के पड़ते, तत्पश्चात ही परिवर्तन है, कलाबाजारी रुकत, भ्रष्टाचारी रुकत, विकास है। सबसे पहला प्राथमिकता देबे यहाँ सबसे पहला कदम उठेबे अनुगमन तो सिस्टम के माध्यम जाइए रहल छै, दंड जरिमाना भी करे के प्रावधान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूकता शिक्षा में होबे पड़े, महिला से लेके पुरुष समान होबे के चाहिए। अहाँ सबके भी ओतबे जिम्मेदार, अहाँ सब आगे बढ़ पड़े। मधेश के महिला, एहि प्रदेश के महिला जेना पुरुष लोग छथि आगे बढ़ल, तहिना अहूँ से भी आगे बढ़ के पड़े, तब जाके इस समाज के विकास हेतै, ई मिथिला के विकास हेतै, ई 8 जिला के प्रदेश नंबर 2 के विकास हेतै, मधेश के विकास हेतै। हम सब शुरुआती अभ्यास में छी। ई सरकार शुरू में हम कहलौं कि ई सरकार भरखर जन्म लेलकै है। काठमांडू के सरकार 2 से 4 से वर्ष से छे, स्थानीय सरकार मुखिया पंच बहुत वर्ष से छे, लेकिन जनकपुर के प्रदेश सरकार भरखर जेना बच्चा 9 महीना माँ के कोख से जे जन्म ले छे तो भरखर के बच्चा रहे छे, उ बच्चा के बच्चा अवस्था से एकटा जवान होबे में बहुत समय लगे छे। तहिना ई प्रदेश सरकार भरखर जन्म लेने छे। सब चीज एकाएक पूरा भ जतै, कल्पना करना कनी जल्दीबाजी होते। तथापि संघीय व्यवस्था के तहत प्रादेशिक सरकार अहाँ सबके बीच में है, अहाँ के सरकार है, मधेश के सरकार है, एहन वेशभूषा वाला के प्रतिनिधित्व है। हमरा एहन अहाँ एहन लोक समाज के लड़का आई सरकार के नेतृत्व कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी है। हम समन्वय कर जा रहा है, विषय में किछो कदम उठेलिए। बिल्कुल अहाँ के हम जानकारी करा दी। प्रदेश सरकार के 2 नंबर प्रदेश के सरकार अपन बजट विनियोजन के क्रम में स्थानीय सरकार के हमसे केते तक महत्व देने छी, ये आम ई जनमत के मार्फत से, ई कार्यक्रम के मार्फत में अहाँ सबके हम जानकारी करला चाहे छी। ई प्रदेश सरकार अपन बजट में एहि प्रदेश के जेते नगरपालिका अछि, गाँव पालिका छै, ओकरा हम सब पैसा देने छी। जेना महानगरपालिका के 3 करोड़ रुपया देने छियै, अहाँ सबके देने छी। उप महानगरपालिका के 2 करोड़ देने छी, नगरपालिका के 1 करोड़ देने छी, गाँव पालिका के 50 लाख रुपया देने छी। ओई के देख देते नहीं ओकर तो एना छी नहीं। स्थानीय सरकार अपने आप में स्वायत्त छै, अधिकार संपन्न छै, अनुगमन करे के न्यायिक समिति छै इनका सबके पास, अनुगमन करे के समिति छै, समन्वय समिति से समन्वय क के काज भेलै कि नहीं भेलै, ओमे केते भेलै, केते भ्रष्टाचार भेलै, सब अपने के स्थानीय अधिकार स्थानीय सरकार के देल छै। प्रदेश सरकार के भी प्रादेशिक अधिकार देल छै। विनोद जी के एखन जोड़े छी। विनोद जी, ई जे समस्या जे छै ने, जे बार बार आबि जाइ छै, जे डीलर सब चाहे बिचौलिया सब सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा दै छै, चाहे ब्लैक होइ छै, एहिमे कतऽ कमी कमजोरी देख रहल छी? किसानों के कमी कमजोरी छै जे ओ सब रिपोर्ट बढ़िया जकाँ नहीं कऽ पबै छथि, कि सरकार के अनुगमन के की कारक तत्व देखै छियै? मल खाद कंपनी लिमिटेड जे छै, जे सामग्री संस्थान कंपनी लिमिटेड पहले रहे, वो तो डायरेक्ट अपने आप बिक्री नहीं करे छै, वो तो सहकारी मार्फत करे छै, नहीं एक सिस्टम भीतर में तो चल गए छै। अब सहकारी के एते % वो छूट देने छै, वो छूट देला के बाद में वो अपने देने छै, वो जनता के नहीं किरे पड़े छै, वो सही रेटे में पैते। तथापि गरीब देश में कनिका मनिका ये कटलो कैला के बाद भी सहकारिये से भी डीलर के बेच देलक, कुछ गड़बड़ कर दै छै। एक लेल अपने सब सचेत रहबै तो कंट्रोल तो भ जेतै। अपने सामग्री संस्थान में CDO ल, प्रदेश सरकार ल यदि कंप्लेन करबै, ओहि में कमी तो चल जेतै। कंट्रोल पूरा 100% तो तुरंत नहीं हेतै, लेकिन कंट्रोल भ सकैए। सिस्टम तो बनल छै सरकार के कि अपने ने वितरण करके सहकारी मार्फत, जे सहकारी जनता के खोलल सहकारी से तही मार्फत करै छै, तो ओहिमे कतौ दुविधा के बात तो नहीं छै। तथापि कोनो सहकारी बदमाशी करे छै, तो सहकारी के लिए भी अब कृषि मंत्रालय अंतर्गते सहकारी पड़े छै, मंत्री जी भी एहिठाम छथिन। अपने के कोनो सहकारी बदमाशी कलक तो हिनका सब लोग जाके कंप्लेन करबै, तो सहकारी रद्द हो जेतै, तुरंत कार्रवाई में पड़ जेतै। तो इस समस्या समाधान तो तुरंत कल जा सके, वो बहुत बड़का बात नहीं। चाहे छी आप सबसे अंतिम में उतर टोपी लगौनिहार पुरुष सहभागी के देखै छै। सबसे पहले हमारा तरफ से नमस्कार। हमार नाम भेल जय कुमार यादव, शिवपुर।
जनकपुर उपमहानगर पालिका 19 सिंहपुर टोल। सबसे पहले हम ई कह चाहब कि नेपाल कृषि प्रधान देश मानल जाए छै कि, लेकिन अहाँ सुन नेपाल के सरकार 2 नंबर प्रदेश में कैला लेल कि 19% मात्र बजट 2 नंबर प्रदेश में, पहाड़ में कैला 56% बजट दिल गेल है, जे कि 2 नंबर प्रदेश के क्षमता है कि 75% कृषि उत्पादन कऽ के दऽ सके नेपाल सरकार के कैला लेल के। ताहि दुआरे हमरा के 10% युवा के मनोबल डाउन भऽ गेल छै। गार्जियन कहै छै बौआ मधेश के कोनो देखभाल नहीं कि सब मधेश से गद्दारी भऽ रहल छै, कैला कि आब कृषि में हम सुन कृषि करै छी टाइम पर नहीं खाद नहीं पानी भए ही, लेकिन जेहो लगानी करके उपजा करै छी ओहो टाइम पर नहीं उपजी है पानी के कारण खाद के कारण से। ओहो सुन गार्जियन हायर मान लेने है, कही बुआ तू सुन विदेश चल जाओ कि ये की करबी तू, लेकिन ये कोनो व्यवस्थित नहीं है 2 नंबर प्रदेश के सरकार रह देने। ताहि दुआरे हम सुन मजबूर भऽ के युवा विदेश चल जाइ छी कि। हमरा तरफ से धन्यवाद। आरो कोनो सहभागी छ त? हमर नाम भेल अयोधी मुखिया, घर भेल है सिंहपुर 19 नंबर वार्ड। हम बहुत कार्यक्रम में कृषि कार्यक्रम में गेल छी, लेकिन सुनै छियै लेकिन करै तऽ नहीं देखै छी। लेकिन आब हमरा विश्वास है कि करता तभी हमरा सबके विश्वास है। अखनू पानी बिना धान मरहना जा रहा है, खाद बिना धान सूखे है, पानी बिना कुछो के व्यवस्था नहीं देखे छी, तो हमरा सबके करते तभी विश्वास हो। योगेन जी, जनता एहि हद तक निराश भऽ गेल छै जे आब विश्वासो करनाइ समस्या भऽ रहल छै। विश्वास नहीं कैला से आज करीब करीब 2 से 50 वर्ष के नेपाल के कालखंड में संघीय व्यवस्था तो नहीं छलक, प्रादेशिक सरकार तो नहीं छलक, केंद्रीय सरकार ही यहाँ सबके साथ नीक कैले या खराब कहने हैं, केंद्रीय सरकार कहने हैं, काठमांडू सरकार कहने हैं। एहि दुआरे परिवर्तन भेले, आंदोलन भेले तो अपन सरकार अलके अपन सरकार करे के प्रयास करते। अब विश्वास कर पड़त, बहुत चीज़ में कहनाई तो बड़ा दिक्कत है, विश्वास कर पड़त अपने सबके करते। एहि सबसे अहिना लागि रहल छै जे बात के खेती बेसी भऽ रहल छै या खेती के बात कम भऽ रहल छै। दक्षिण एशिया के जियोग्राफी और पॉलिटिकल स्टेटस के अहाँ देखबे तो नेपाल के हालात और अन्य देश के हालात करीब करीब तहिना तहिना छै। चूँकि एहि दुआरे समग्र विकास के खातिर जनता सचेत होबऽ पड़तै, जनता सचेत होबऽ के कार्य हरेक नागरिक शिक्षित होबऽ पड़तै। हरेक नागरिक शिक्षित होबऽ के खातिर एकदम गांव से लेके वार्ड से लेके एक टोल में अपने के शिक्षा के प्रबंध करवा के पड़त। अहाँ के आधा जनसंख्या एक समय यदि अहाँ सब आकलन केने हेबै, स्टडी यदि केने हेबै तो कहिया से परिवर्तन दिखाई पड़ लगते तो जमीनी स्तर पर अपने के परिवर्तन दिखाई पड़ नहीं रहा है। हमरा लाग रहा है कि जै दिन से प्रांतीय व्यवस्था भ गेल, प्रादेशिक सरकार भ गेल, अपना से अहाँ सबके अनुभूति अपनत्व अपने सबके महसूस होबऽ लागल कि अब काठमांडू जेनाइ छोड़ दिली। अहाँ से दिन भर कमाई छली है, 10 मन धान उपजबी छली है, काठमांडू जाए छली है तो 5 मन धान बेच कर आइलिन गाड़ी चढ़ी चली है तो लंगौटी धोती कस कर बारिश में माइट में काद में 5 मन 10 मन धान उपजबी छली है आ काठमांडू जाए के पड़े छलक तो वही धान में बेच कर वो पैसा काठमांडू में ला जाके बुझाई जाइ छली है। अब तो 5 मन धान नहीं बेचे के पड़ी जा, काठमांडू के जगह में जनकपुर भ गेल, दिन के सुबह खाना खा ले छी आ दिन भर अपने के सरकार के मंत्री से भेंट करे छी, शाम के फिर आकर जनकपुर के शिवेपुर में खाना खाई छी तो एको पैसा खर्च भ रहा है। जे उपजाऊ कके जे पैसा रहे धान रहे तो बच गेल ना, इहो एक अपने के महसूस करवा का जरूरी है कि फेंटा बांध कर लंगौटी बांध कर भादो में अपने के धान उपजबी छली आ काठमांडू जाके तीर दे छली। अब तो तीर के न पड़े, अब तो जनकपुरे में यहाँ से काज भ जा रहा है। तो परिवर्तन नहीं है, इहो परिवर्तन है। परिवर्तन के अर्थ खाली ककरो जाके 10 लाख रुपया दे देते अहाँ ठीका जका रोड भर लिए से परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन के अर्थ पहचान, अधिकार, धोती कुर्ता गमछा लुंगी एहन चेहरा वाला हमार चाचा चाची हमार दीदी बहन के जे एक पहचान आई हमरा अहाँ के बीच में बैसल है, इहो एक परिवर्तन है कि आई हमरा अहाँ के सामने में प्रश्न कर रहा है। न तो मधेश के कन्या बहुरिया घर में से निकली छलखिन पहला, तो परिवर्तन है, एकरो अहाँ सब बुझे पड़त कि इहो उपलब्धि है। जतेक आब समस्या सब पर जते बात कयल जाए, लेकिन
एखन आप प्रदेश सरकार जे आयल छै ओकरा की करबाक चाही, चाहे जे सुझाव होइ छै एगो एक्सपर्ट के हिसाब से, विज्ञ के हिसाब से, जैसे किछ हद तक तुरंते जे छै किसान सबके समस्या सब कनी कम होबऽ लागे। हम सब बहुत बात कैली, फिर मंत्री जी के हम निवेदन करे चाहे छी कि जब तक सिंचाई के व्यवस्था नहीं हेतै तो एहिमे कोनो सुधार नहीं आबि सकैए। 12 परसा जिला में जे किसान 10 कट्ठा 15 कट्ठा धान खेती करे छै ओकरा साल भर खाए के लेल पहुँचे छै। हमरा सब जिला में 5 बीघा जमीन खेती करे छै ओकरा खाए के लेल नहीं पहुँचे छै। मेन सिंचाई के समस्या छै, ताहि दुआरे घर घर में बोरिंग और प्लॉट में खेत में बिजली जाके जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगते, बिजली से पानी नहीं तनेते, बोरिंग से पानी तनबै, डीजल से पानी तनबै, वो खेती अहाँ के बहुत महंगा हो जाए। नेपाल सरकार के बिजली रहते में 50% 75% छूट देते, वैसे जो पानी तनबै वो खेती कर सकते। धान खेती के लिए एक बेर थोड़े पानी से नहीं हुई है। हम मंत्री जी के ऐसे पहले भी निवेदन करने छलिए, तराई के माटी बहुत खराब हो गई है, एहिमे तुरंत माटी के डॉक्टर के बजा के एक सर्वे कल जाए, एहि पर सुधार के जे कार्यक्रम सब होइ छै तुरंत एहि पर एक्शन में आबक चाही। मॉल खाद के समस्या हर एक साल आबै छै, ओहि के लेल की कयल मॉल खाद के लेल हर एक किसान के एक टैंकी बनवे के लेल अनुदान देल जाए, हर एक घर में जैविक मॉल बनायल जाए। अपने कतबो और मतलब ये रासायनिक मॉल डालबै और जैविक मॉल नहीं डालबै तो मॉल के जते इफिशिएंसी होइ छै, क्षमता होइ छै, ओते अनुसार काम नहीं करे छै। अपने गोबर मॉल डाल लिए, ओहि में फिर रासायनिक मॉल डाल लिए तो ओकर क्षमता दोबर भ जाइ छै, बिरुआ के उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाइ छै। ताहि दुआरे खाली रासायनिक मॉल डालला से तो नहीं हेतै। ताहि दुआरे हर एक घर में एक टैंकी अपने खाली चाली वाला जे मॉल बने छै ओहि लेल अनुदान देल जाए कृषि विकास मंत्रालय से, एहिठाम से, और हर एक किसान के घर में हर एक किसान अपने से बनावे आ तकर बाद वो डाल सके। अब दोसर में अखन तो जमाना बहुत बदल गेल छै, अखन तो हाईटेक नर्सरी सब आबि गेल छै, अपने के हाईटेक प्लास्टिक हाउस सब चलि आयल छै। अपने के काठमांडू में जेबै तो ऑटोमेटिक सिस्टम से वही में टेम्परेचर, आर्द्रता, सारा पानी कखन तक देख चाही, कंप्यूटर सिस्टम से खेती शुरू हो गई है। काठमांडू में भ गई है तो हमरा सब केला नहीं है तराई में जे हमसे उत्पादन जोर देबऽ पड़लै सब पर। हाँ, एहि सब पर हाईटेक पर भी हमरा सब अच्छा जानकारी ले लू। हाईटेक नर्सरी अहाँ का आई अभी नया बात नहीं है, हाईटेक नर्सरी प्रयोग में भी आ चुकल है। संघीय सरकार भी हाईटेक नर्सरी के प्रयोग ला चुकल है, प्रादेशिक सरकार भी हाईटेक नर्सरी के 5 साल तक 5 साल पूरे के नहीं पड़ा, तही साल से लागू है। ठाकुर जी के साल से लागू। एक मिनट मंत्री जी से हम निवेदन करे चाहे छी, मात्रात्मक ढंग से कम है। अब सब आदमी विदेश चलि गेलै काम करे के लेल, खेत में लेबर नहीं भेटे छै, तभी खेती केना हेतै, एक बड़का समस्या भी हो गेल छै। अब खेती भऽ जाइ छै तऽ काटेतै केना, ताहि दुआरे मंत्री जी कहने छलै कि रीपर मतलब धान काटे वाला मशीन, एहिमे 90% 80% अनुदान दऽ के एकटा गाँव में कैटा मशीन देला से काम होते, तैटा मशीन देल जाए। खेती नहीं तो खेती बंद हो जाए। मंत्री जी मशीन धान के अपने के झाड़ बोरे वाला मशीन चल आयल छै, मोरन सुनसरी में गाँव में दिए लगले, हमरा सबके नहीं भेट रहल है। अखन तक एतबे नहीं कि एहन मशीन चल आयल छै कि अपने के धान काट के वही में बोरा में पैक करके सफा करके एक बोरा फेंक दै छै। मशीन सबके बढ़ावा मतलब चितौन में चल आयल छै, कंबाइन हार्वेस्टर कहै छै। तो हम सब खै छोटका कोटो कोदाल ले इहे देबै तो इससे नहीं हैत। लेकिन एहि के लेल तो प्लॉट भी साइज भी बड़का होबक चाहिए, छोटका खेती में मशीन घूमते केना, ट्रैक्टर में सब्सिडी होबक चाहिए। हर एक सहकारी में, हर एक समूह में जब तक आप ट्रैक्टर के व्यवस्था नहीं होते तब हर जोत के अपने के अंत में आप योगेंद्र जी तरफ आबऽ चाहे छी। अहाँ सबके सरकार आप जे 5 साल के कार्यविधि जे पूरा कऽ लेते, कार्यकाल पूरा जे कऽ लेते, ताहिके बाद अहाँ प्रतिबद्धता जनाबि सकै छी जे जेना अहाँ सब दमकल के बात कहलिए, विद्युतीकरण के बात कहलिए, चाहे जैविक मॉल सब के बात कहि रहल छी, युवा सबके एते प्रोत्साहन करे के बात कर रहल छी, ई सब काज अहाँ सब पूरा कऽ चुकल रहबै। अहाँ पहले की बुझ पड़त, परिवर्तन के गति बड़ा धीमी है छै, रातारात परिवर्तन नहीं होइ छै, ओकरा लेल समय लगे छै। जै प्रकार के कृषि यांत्रिकरण के अहाँ ई सवाल उठेलो, ई कृषि यांत्रिकरण के नीतिगत कार्यान्वयन के खातिर और व्यवहारिक के खातिर पिछला 10 वर्ष से अपने के संघीय सरकार के भी कृषि विकास मंत्रालय काज कर रहल छै। नहीं कर रहल छै से बात नहीं छै। दमकल हम सब प्रदेश सरकार देवे कोई नया बात नहीं है, लेकिन सुन लिया पहले बात सुन लिया।
हम सब केतबो देवे लेकिन सचेत नागरिक जब ले नहीं हेतै तब ले एकर सदुपयोग नहीं होके दुरुपयोग होते। एक कटु बात अहाँ के कहला चाहे छी, कटु बात एकरा नियंत्रण होना जरूरी है। प्रदेश सरकार अखन ले अस्तित्व में ले, लेकिन विगत के संघीय सरकार मछली पालन के खातिर प्रत्येक कट्ठा में 10,000 के अनुदान देने चले यहाँ के पोखर खनाबे के खातिर, लेकिन वो कागज सुनू ओकर कागजे पर सुनू ना अहाँ रूट समस्या के नहीं समझबी ना तो प्रतिबद्धता तक कोई अर्थ नहीं है। कागते पर पोखर खना गेल के कागज पर पोखर खनेला से किसान के उदार हेतै? बिल्कुल नहीं उदार होते। एहि दुआरे हम अहाँ से आग्रह करम 2 नंबर प्रदेश के प्रतिबद्धता के बात कही छथि, जे है यांत्रिकरण से लेके कृषि में आधुनिकीकरण से लेके विभिन्न मशीनरी प्रदेश नंबर 2 के सरकार अपन योजने में डाल दिले। अये साल से बेसी दूर जाहू न पड़त, अये साल से वितरण हो रहा है, लेकिन मोटर दिल्ली किसान का आ बाजारे में बिक्री भ जती रास्ते में, तब दमकल दिल्ली किसान का आ रास्ते में बिक्री कर लेती, तब वो किसान के की अर्थ, वो दमकल के की अर्थ? विगत के हम भेल थे। अरे अंगो नीति में सफाया, नीति में ईमानदारिता, काहे कि अर्थतंत्र वृद्धि करवा के खातिर अइ देश में वास्तविक ढंग से समस्या समाधान करवा के खातिर शिक्षा के 5 साल में परिवर्तन हेतै या कहब? बिल्कुल हेतै। अहाँ आशावादी हो 5 साल में नहीं 1-2 साल में प्रदेश सरकार परिवर्तन ललकै से अहाँ सबके अनुभूति होबऽ लगतै। आ 5 साल पूरा करते करते एक ठोस मात्रा में परिवर्तन भ चुकल स्थिति अहाँ सब देखे के मौका मिलत। बेस त आई के बहस हम एते समाप्त कर चाहब। बहस में सहभागी के साथ साथ हमरा सबके साथ में दुनू गोटे अतिथि योगेंद्र राय यादव जी तहिना विनोद शाह जी के धन्यवाद दैत हम अमित ठाकुर जनमंच से विदा लै छी। अहाँ सब एहि कार्यक्रम के बारे में हमरा सबके राय सलाह सुझाव सेहो दऽ सकै छी। ओहि के लेल हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। अहाँ सब टेलीफोन मार्फत से हमरा सबके सलाह सुझाव दऽ सकै छी। टेलीफोन नंबर रहल अछि 041 530 603। ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। हम सब फेर से अगला सप्ताह या दिन या समय उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल नमस्कार।